हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया है, शानदार है। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का, क्योंकि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफी कॉमन हो गया है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है एज पर शेड्यूल आप लोग का 15 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स 1.5 मंथ्स रिमेनिंग है। और बच्चे काफी टेंशन में इस बात को लेकर के कि सर असर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको डील कैसे करें, क्योंकि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज का तकलीफ होता है, वो पहचान में नहीं आ पाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और अब लोग ऑप्शंस के बारे में भी नहीं जानते हैं कि क्या ऑप्शंस क्या कह रहा है। तो हम इसलिए आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का वो दूर हो जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे का कहानी क्या है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है कि मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इजी वे में असर्शन और रीजन क्वेश्चन कैसे डील करते हैं उसके ऊपर। तो बेसिकली थंबनेल में ये था मेरा कि 3 सिंपल स्टेप्स, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करना है और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो जाएगा डन। क्लियर है? देखो सबसे पहले इधर ऑप्शंस है, मैं ऑप्शंस को बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो स्टेप्स टू सॉल्व, कैसे करके सॉल्व होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप है रीड द असर्शन। सबसे पहले आपको असर्शन को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग का असर्शन एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर रीजन में कुछ लिखा रहता है और देन आपके पास क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द असर्शन एंड फाइंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये सही है कि गलत है। कौन? असर्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो कि असर्शन दिया है और ये मान लो रीजन दिया है। क्लियर है? देखो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है और ये भी कुछ लिखा है। डन है? तो अब आगे देख क्या है, फाइंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और पता कर रहा है सबसे पहले असर्शन को उठाना है और ये पता करना है कि सर ये सही है कि गलत है। क्लियर एकदम से? आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या है, रीड द रीजन। फिर उसके बाद रीजन को पढ़ना है और ये पता लगाना है एंड फाइंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और फिर रीजन को पता लगाना है कि रीजन अपने आप में सही है कि नहीं। बच्चा यहाँ पे गलती पता है क्या करता है, वो रीजन को पहले ही क्या करता है, रिलेट करता है। वो अच्छा ऐसा लिखा है तो उस हिसाब से वो देखने लगता है कि असर्शन के हिसाब से रीजन सही है कि गलत है। ऐसा नहीं कर रहा है। सबसे पहले काम क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेप पे असर्शन को पढ़ना है और पता लगाना है कि गलत है कि सही है। क्लियर है? सेकंड में क्या कर रहा है, रीजन को उठाना है और रीजन को पता लगाना है सही है कि गलत है। ठीक है, थर्ड में क्या कर रहा है, रिलेट और कंपेयर द रीजन विथ असर्शन। फिर क्या कर रहा है, हम रीजन को असर्शन के साथ कंपेयर करेंगे। देख बच्चा एक चीज लिखा है, रीजन को असर्शन के साथ, असर्शन को रीजन के साथ नहीं। देखो पता है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें असर्शन और रीजन आप रिलेट कीजिएगा ना तो आंसर निकल सकता है। क्या बोले, असर्शन और रीजन रिलेट कीजिएगा तो आंसर निकल सकता है, बट आपको ये काम करना नहीं है। मैक्सिमम केसेस में रीजन के साथ असर्शन को कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। सर पहला स्टेप ये कर रहा है कि सबसे पहले आपका असर्शन पढ़ना है और ये पता लगाना है कि सही है कि गलत है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, रीजन पढ़ना है और पता लगाना है सही है कि गलत है। देन क्या करना है, थर्ड स्टेप पे रीजन को असर्शन के साथ कंपेयर करना है और रिलेट करना है कि वो रिलेटेबल है कि नहीं है। एंड देन ऑप्शंस में क्या करना है, उस चीज को ढूंढना है कि कौन सा इसके लिए सुटेबल ऑप्शन है और एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। डन है? तो यहां तक। अब देख हम समझाते हैं। जैसे मान ले असर्शन में दिया है कि पापा हमको मारते हैं। क्या है, पापा हमको मारते हैं। अब एक बात बता, तुमको पापा मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? हाँ सर मार सकते हैं। यानी सबसे पहले असर्शन पढ़े कि पापा हमको मारते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में सही हो गया। तो सबसे पहले काम ये करे किए ना कि असर्शन को पढ़ के ये पता लगाना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पता लगा लिए कि ट्रू है। रीजन में क्या लिखा रहता है कि हम पढ़ते हैं। क्या बोले, हम पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं ये भी अपने आप में सही है, लेकिन हम अब थर्ड स्टेप पे क्या कर रहा है, पहला दोनों स्टेप तो हो गया। सर पहला असर्शन पढ़े, पता लगाए सही है कि पापा हमको मारते हैं, चलो पापा मार सकते हैं। दूसरा रीजन में भी ये लिखा था कि हम पढ़ते हैं, चलो हम पढ़ भी सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन थर्ड में क्या लिखा है, रिलेट और कंपेयर द रीजन विद असर्शन। अब रीजन के साथ असर्शन को कंपेयर करना है। अब जरा सा पढ़ो तो, हम पढ़ते हैं पापा मारते हैं। अब एक बात बताओ तो, हम पढ़ेंगे तो पापा क्यों मारेंगे भैया? यानी जो रीजन है वो असर्शन को
करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। जला बत्ती, बत्तियां जला ना रे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ऑप्शंस, ये चीज तो समझ गए आप लोग कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन ऑप्शन, तीन स्टेप को सबसे पहले फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द assertion एंड फाइंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सेकेंड वन, read the reason and find whether it is true or false, and the last and the third जो कि है वो क्या करना है, रिलेट करना और कंपेयर करना है assertion और रीजन को, ठीक है। रिलेट और कंपेयर द assertion विद रीजन, ठीक है। अब देख, सॉरी, रीजन विद assertion, ठीक है, हमेशा रीजन से assertion में जाना है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, बहुत इजी है। सबसे पहला ऑप्शन, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, यानी यहाँ पे दोनों ट्रू था सर, हाँ ट्रू था सर, जो एग्जांपल लिया उसमें दोनों ट्रू था, आगे पढ़े। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, हाँ यहीं पे था वो वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो एग्जांपल लिए है। अब ये ऑप्शन समझ में आया। अब बी में क्या है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, यानी यहां तक तो सही है इसके हिसाब से कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन क्या लिखता है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, लेकिन इसमें लिखता है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन नहीं, वो तो नहीं हो रहा है, ऑप्शन फिट बैठ रहा है ये वाला। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, assertion is true but reason is false। इसमें क्या बोलता है सर, assertion true है लेकिन जो रीजन है ना वो false हो गया, यानी गलत हो गया। लास्ट में क्या है, assertion is false, यानी पहला वाला ही गलत हो गया, बट रीजन इज ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो सही है। अब गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, अगर पढ़ के सबसे पहला स्टेटमेंट सही लगा तो दूसरा की तरफ मूव करना, यानी रीजन की तरफ, और ये पता लगाना सही है कि गलत है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, मान लो पहला सही हुआ तो जैसे ही तुम मूव करेगा पता चला रीजन भी सही है। अगर दोनों सही है तो ये पता लगाना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन assertion का है कि नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन में से होगा ए और बी, क्योंकि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो सी और डी ऑप्शन दिमाग से हटा देना है। क्यों सर, क्योंकि सी और डी में एक फॉल्स है, दोनों में देखो एक एक फॉल्स है। देखो पहला वाला में क्या है, रीजन फॉल्स है, और डी वाला में, दूसरा वाला में assertion फॉल्स है। यानी अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता है। दोनों स्टेटमेंट सही है तो या तो ए होगा या तो बी होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देख, दोनों स्टेटमेंट सही है तो सर ऑप्शन ए या बी होगा। हम कैसे करके चेक करेंगे, थर्ड वाला स्टेप से चेक होगा कि रीजन को assertion के साथ रिलेट करना है। अगर सही बैठा तो ऑप्शन नंबर बी, या फिर इसको ऑप्शन नंबर ए में दे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको ऑप्शन टिक करना है पर वाला कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर रीजन assertion के साथ फिट नहीं बैठ रहा है तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब देख क्या कर रहा है सवाल में, अगर आपको ये पता चला कि assertion गलत है, क्या बोले, अगर आपको ये पता चला assertion गलत है तो जरा बताना तो कि रीजन पढ़ने का जरूरत है, नहीं पढ़ने का जरूरत है सर। यहाँ पे तो ऑप्शन डी दिया ही है कि assertion इज फॉल्स। अब आगे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा पेपर में हम दूसरा क्वेश्चन को टाइम देंगे। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा उसमें दूसरा क्वेश्चन का टाइम देंगे हम इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि जब हमको पता चल गया है कि assertion गलत है तो आगे वाला पक्का है कि सही होगा। पॉसिबिलिटी कहां पे है, पॉसिबिलिटी है कि सर अगर assertion सही है तो हम रीजन की तरफ मूव करेंगे कि क्या पता ये सही हो जाए और फिर ऑप्शन ए और बी में से कोई आंसर हो। लेकिन अगर assertion सही हुआ और रीजन फॉल्स हो गया तो फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है, तो ये चीज बता रहे हैं कि ऑप्शंस के साथ खेलने आना चाहिए, ऑप्शन के साथ डील करने आना चाहिए कि सवाल जैसा है कौन सा ऑप्शन उसको फॉलो कर रहा है। क्लियर है ना। तो एक बार बढ़िया से इसको आप समझ लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए खोपड़िया में, तो क्या होगा कि जो भी एग्जाम्स आपका है, चाहे इको का हो, बीएसटी का हो या अकाउंट्स का हो, आप कहीं पर भी फंसिए करें, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, अगर आपका assertion और रीजन आ रहा है तो आप फंसिएगा नहीं। ठीक है, ये तीन स्टेप्स को दिमाग में रखना और ऑप्शन कैसे करके डील करना सिखाए, इस चीज को देख करके चलना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में मेरे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद से आप लोगों के पास हर एक चैप्टर बीएसटी का 15 क्वेश्चन करके assertion और रीजन मैं खुद करवाऊंगा मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिलता रहे। और ये वीडियो
जिस दिन आ रहा होगा उसका ठीक 1 या 2 दिन बाद सारे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे आपका शेड्यूल वाइज। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बीएसटी का सारा चैप्टर्स करवाऊंगा मैं, चाहे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का करवाऊंगा। 15 पर चैप्टर से 15 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 15 क्वेश्चन डील करवाएंगे एसर्शन और रीजन का, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जो भी आप लोगों के पास डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।